अवाम को किस पर एतमाद, कौन बनेगा हुक्मरान, फैसले की घड़ी आन पहुंची। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंच गई। इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पोलिंग स्टाफ ने जिम्मेदारियां संभाल ली। एजेंट्स को खाली बैलेट बॉक्सेस दिखाकर सील किए गए। मुल्क भर के 855 हलकों में 17,816 उम्मीदवार मद मुकाबिल, 882 खवातीन और 4 ख्वाजा सरा भी शामिल। मजमूई तौर पर 12,85,85,760 वोटर रजिस्टर्ड। वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस मुतासिर, मोबाइल फोन के सिग्नल्स भी फरीज। वज़ीर दाखिला के मुताबिक फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई। मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इकदाम जरूरी है। दहशत गर्दी के हालिया वाकयात में कीमती जानों का ज़या हुआ। अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इकदाम किए गए। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, पेशावर और कोयटा में मोबाइल फोन बंद। मेरा इस्माइल खान, मुजफ्फरगढ़ में भी इंटरनेट नहीं चल रहा। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। वोटर्स अपने वोट के बारे में मालूमात हासिल करने से महरूम। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तली की खबरें मीडिया पर देखी। हमारा सिस्टम इंटरनेट पर मुनहसर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरनेट मुअत्तली हमारी तैयारियों पर कोई असर नहीं डालेगी। फैसला अमन अमान बरकरार रखने वाले इदारों का है। हिदायत दे सकते हैं, लेकिन कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? सर्विस बहाली के लिए हिदायत नहीं देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की इलेक्शन कमीशन आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात कौमी फरीजा हैं, हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार है। सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम मुकम्मल हैं और एतमाद हैं कि इलेक्शन शफाफ होंगे। वोटर अपनी मर्जी के उम्मीदवार को आजादी से वोट डालेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने NA 128 में अपना वोट कास्ट कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम के हाथ में पाकिस्तान की तकदीर है। अल्लाह ने मौका दिया तो मिलकर पाकिस्तान को बनाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की के लिए वोट डालेंगे तो मुल्क की तकदीर बदलेगी। नफरतें और कदूरतें दूर करेंगे। दुआ है कि ऐसी हुकूमत आए जो मोहब्बत और यगांगत के फूल निछावर करे, खैर सगाली जज्बात आगे बढ़ाएं। ये अजीम धरती मोहब्बत और यगांगत से ही सरबर्स होगी। इंशाल्लाह इस धरती से खुशहाली के शगुफे फूटेंगे। मुल्क से बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा होगा। मेहनत करें और पाकिस्तान की खिदमत करें। सिक्योरिटी इंतजामात बहुत मुनासिब हैं। हल्के में नून लीग के इत्तेहादी ओन चौधरी और PTI के हिमायत याफ्ता सलमान अकरम राजा उम्मीदवार हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपना वोट DI खान में कास्ट कर दिया। आसिफा भुट्टो ने नवाब शाह में वोट कास्ट कर दिया। LBED कॉलोनी के पोलिंग स्टेशन पर हक राय दही इस्तेमाल किया। मुराद अली शाह ने 7 शरीफ में वोट डाला। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्लाह मुराद ने भी वोट कास्ट किया। NA 231 के थाना मलीर पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। फारूक सत्तार ने अपना वोट PIB के इलाके नेशनल स्कूल में बनाए गए पोलिंग स्टेशन में कास्ट किया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मरी में वोट कास्ट किया। वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने NA 46 में वोट डाला। PP रहनुमा सईद गनी ने PS 105 में कम्युनिटी सेंटर पोलिंग स्टेशन में वोट डाला। मुल्क में कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल ताखीर का शिकार। NA 245 के पोलिंग स्टेशन नंबर 20 में वोटर्स पहुंच गए। इंतजामात मुकम्मल न होने पर पोलिंग वक्त पर शुरू न हुई। NA 129 में गुलशन रावी F ब्लॉक पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग वक्त पर शुरू न हुई। NA 236 में गुलशन इकबाल हशमत स्कूल में पोलिंग अमला ताखीर से पहुंचा। जामशोरों के बेशतर पोलिंग स्टेशन पर भी पोलिंग का अमल देर से शुरू हुआ। NA 167 के पोलिंग स्टेशन नंबर 165 पोलिंग ताखीर से शुरू हुई। कराची, रावलपिंडी और घोटकी के बास हलकों में भी इंतखाबी अमल ताखीर का शिकार रहा। पेशावर के हल्का NA 32 में मुख्तलिफ सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स ना पहुंचे। प्रिजाइडिंग अफसर का कहना है कि वोटिंग पोलिंग एजेंट्स के पहुंचने के बाद ही शुरू की जाएगी।
पाकिस्तान की तारीख के 12वें इंतखाबात के लिए मैदान सज गया। वोट डालने के लिए वोटर्स को असल शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजिम होगा। कौमी असम्बली का सब्ज और सूबाई के लिए सफेद बैलेट पेपर्स। एक ही उम्मीदवार के निशान पर मोहर लगाएं। एक से ज्यादा निशान पर मोहर लगाने से वोट जाया हो जाएगा। गलत मोहर लगाने और स्याही फैलने से भी वोट शुमार नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के लिए हिदायत जारी कर दी। पोलिंग शुरू होते ही सियासी जमातों की जानिब से धांधली के इल्जामात। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि मुल्क भर में मोबाइल फोन बंद करना धांधली की इब्तिदा है। उम्मीदवारों का अपने एजेंट्स और इंतखाबी मशीनरी से राब्ता काटना सरासर ज्यादती है। धौंस और धांधली के इलेक्शंस नामंजूर हैं। जमाते इस्लामी का NA 238 और PS 102 में बैलेट पेपर के 10 बॉक्सेस गायब होने का इल्जाम। PP 31 गुजरात के उम्मीदवार मुदस्सर रजा काशाफी हुसैन की जीत के लिए हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल किए जाने का इल्जाम। मुस्तफा कमाल ने कहा कि PP उम्मीदवार आसिफ खान और हाकिम अली ने एक्सपो सेंटर पर RO से बैलेट पेपर छीनने की कोशिश की। लाहौर किसका बड़े बड़े उम्मीदवार अखाड़े में उतर आए। NA 130 में नवाज शरीफ और यास्मिन राशिद में मुकाबला। NA 127 में बिलावल भुट्टो, अता तारड़ और जहीर अब्बास खोखर में मुकाबला। NA 123 में शहबाज शरीफ और अफजाल अजीम का टकरा। NA 119 लाहौर में मरियम नवाज और शहजाद फारूक आमने सामने। NA 128 से सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी में मुकाबला। ओन चौधरी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल। जमाते इस्लामी के लियाकत बलोच भी इसी हल्के से उम्मीदवार। NA 122 में साद रफीक और लतीफ खोसा आमने सामने। NA 117 में अब्दुल अलीम खान और अली एजाज बुटर का टकरा। NA 129 में मियां अजहर और हाफिज मियां नौमान का मुकाबला। आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर आला भी मैदान में। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के अलावा पंजाब असम्बली के 2 हलकों से उम्मीदवार। PP 158, PP 164 से इलेक्शन लड़ेंगे। हमजा शहबाज भी NA 119 और PP 147 से उम्मीदवार। जेल में बंद चौधरी परवेज इलाही PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कायम अली शाह PS 26 खैरपुर से उम्मीदवार। अमीर हैदर होती NA 22 मर्दान PK 58 मर्दान से इलेक्शन लड़ेंगे। परवेज खटक NA 33 नौशहरा और PK 87 और 88। महमूद खान NA 4 सवात और PK 10। इकराम खान दुरानी बन्नू के हल्का NA 39 और PK 100 और केस 102 से उम्मीदवार। बलोचिस्तान में मीर अब्दुल कदूस बजिंजो, नवाब सनाउल्ला। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून 100 नशस्तों के पास भी नहीं पहुंच पाएगी। मियां साहिबान की हुकूमत का हिस्सा बनना नामुमकिन है। हाइब्रिड निज़ाम को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि एक जमात ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि उनका कायद वज़ीर आज़म बन चुका है। मुझे पाकिस्तान के लोगों पर भरोसा है। मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी तवक्को से ज्यादा नताइज देगी। अगर इंतखाबी नताइज पहले से तयशुदा होते तो मैं इतनी मेहनत ही ना करता। सोशल मीडिया पैगाम में बिलावल भुट्टो ने लिखा कि नून लीग का मुनाजरे के लिए तैयार ना होना अफसोसनाक। पंजाब की इंतजामी कारकर्दगी बेहतर होना अफसानवी बात है। इसकी इस्लाह बहुत जरूरी है। इंतखाबात के बाद धरना देने या पार्लियामेंट से मुस्ताफी होने का कोई फैसला नहीं हुआ। हम पार्लियामान में बैठेंगे। हमारे उम्मीदवार हमारे साथ ही रहेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गोहर खान की गुफ्तगू। सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग हमसे NRO मांग रहे थे। जैसे ही उन्होंने हुकूमत संभाली अपने केसेस खत्म करवा लिए। इंशाअल्लाह पोलिंग डे अमनो अमान से गुजरेगा। चीफ सेक्रेटरी और IG ने अमनो अमान के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। तमाम हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगाए गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि अपग्रेडेशन के बाद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दोबारा इफ्तिताह कर दिया। PIC का दूसरा और तीसरा फ्लोर खोल दिया गया है। गंगाराम अस्पताल में 20 प्राइवेट कमरे और PIC में 34 कमरे शहरियों के लिए खोल दिए गए हैं। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए अहम फैसला। आज अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहद बंद रहेगी।
तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलूच के मुताबिक दोनों मुल्कों के साथ तमाम क्रॉसिंग पॉइंट्स, कार्गो, नॉर्मल ऑपरेशंस और पैदल क्रॉस करने वालों के लिए बॉर्डर बंद होंगे। ईरान और अफगानिस्तान के साथ सरहदी रास्ते 9 फरवरी को खुलेंगे। तमाम ऑपरेशंस भी 9 फरवरी को बहाल होंगे। मेरा वोट मेरा फैसला, जीएनएन की मैराथन ट्रांसमिशन जारी। नून लीग, पीपल्स पार्टी या पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार, कौन मारेगा मैदान, किस हलके में कौन तगड़ा, कौन देगा टक्कर का मुकाबला। खुसूसी ट्रांसमिशन में मिलेगा हर सवाल का जवाब। अवाम किसको नवाजेंगे, किसको निकालेंगे, फैसला वोट करेगा। मुस्तैद रिपोर्टर्स, बेहतरीन एंकर्स और सीनियर तज्जियाकारों के तबसरे, तज्जिए और मशवरे। कौमी असम्बली के तमाम 266 हलकों के मुस्तनद और ताजा तरीन आदाद शुमार सिर्फ जीएनएन पर।